कार में सीएनजी गैस भरवाने को लेकर हुआ विवाद। कार सवारों ने पेट्रोल पंप कार्मिकों के साथ की मारपीट। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पेट्रोल पंप संचालक ने पुलिस द्वारा बिना कार्रवाई के आरोपियों को छोड़ने का लगाया आरोप। धौलपुर जिले के सैपू थाना इलाके के भरतपुर रोड स्थित सुंदर पेट्रोलियम सेंटर पर कुछ लोगों द्वारा बीती रात को पेट्रोल पंप कार्मिकों के साथ मारपीट, लूटपाट और जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर पेट्रोल पंप संचालक ने सैपू पुलिस थाने पर लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। मारपीट की पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है कि एक मारुति ब्रीजा कार में सीएनजी डालते समय कुछ कहासुनी हुई और इतने में ही कुछ लोगों के द्वारा एक राय होकर अचानक से कार्मिकों के साथ मारपीट शुरू कर दी। जिस तरह से फुटेज में देखा जा रहा है कि इस दौरान कार में सीएनजी डालने वाले पाइप से सेल्समैन के गले में फंदा लगाकर कुछ लोग मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जब अन्य सेल्समैन इस दौरान बीच बचाव के लिए पहुंचे तो उनके साथ भी इन लोगों के द्वारा फिर से मारपीट शुरू कर दी। यह घटनाक्रम करीब 15 मिनट तक पेट्रोल पंप पर चलता रहा, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जैसे ही घटना की सूचना पेट्रोल पंप मालिक प्रशांत दीक्षित को मिली तो उन्होंने तत्काल सैपू पुलिस थाने को घटना से अवगत कराया। अभी मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा पेट्रोल पंप पर उत्पात मचा रहे कुछ लोगों को पूछताछ के लिए थाने में ले जाया गया और बिना कार्रवाई के सभी को छोड़ दिया। पेट्रोल पंप मालिक प्रशांत दीक्षित ने बताया कि मारपीट कर सेल्समैन से रुपए छीनने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पेट्रोल पंप संचालक ने पुलिस द्वारा बिना कार्रवाई के आरोपियों को छोड़ने का आरोप लगाया है। पीड़ित पेट्रोल पंप संचालक प्रशांत दीक्षित ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि 9 मई 2026 की रात करीब 8:30 बजे यूपी नंबर की एक सफेद रंग की मारुति ब्रीजा कार पेट्रोल पंप पर सीएनजी गैस भरवाने पहुंची थी। कार से उतरे 5 लोगों ने कथित रूप से सीएनजी मशीन के नोजल और पाइप को लेकर विवाद शुरू कर दिया। आरोपियों ने सेल्समैन धर्मेंद्र बघेल के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की और एक कर्मचारी पर लोहे जैसी वस्तु से हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाई गई। वहीं आरोपियों ने कर्मचारियों की वर्दी फाड़ दी और बिक्री के करीब 2000 रुपये भी छीन लिए। पेट्रोल पंप संचालक ने बताया कि पूरी घटना पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। मामले की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई थी। आरोपियों ने खुद को दिल्ली पुलिस में होने की धमकी भी दी। घटना के बाद पेट्रोल पंप कर्मचारियों में बहका माहौल है। मेरा नाम प्रशांत दीक्षित, मैं सैपू में एक पंप चलाता हूँ, मैसा सुंदर पेट्रोलियम के नाम से, जहाँ पर सीएनजी पेट्रोल डीजल की सुविधा है। कल रात्रि 8:30 बजे के करीब रजौरे गांव के रहने वाले नरेंद्र सिंह, जयपाल सिंह और अवधेश सिंह, जो एक ही परिवार से आते हैं, ठाकुर हैं जाति से, इन्होंने यहाँ पर आए सीएनजी लेने के लिए, लेकिन कुछ सेल्समैन से किसी बात के पीछे, पैसे के लेन देन के पीछे कुछ कहासुनी हुई। उसके बाद उस सेल्समैन की बहुत गंदी तरीके से मारपीट चालू कर दी, जिसको मेरी मशीनों को नुकसान पहुंचाया गया, मशीनों को तोड़ने का प्रयास किया। साथ ही दूसरे सेल्समैन जब मेरे बीच बचाव करने के लिए आए तो उनके साथ मारपीट की, साथ ही मेरे कुछ पैसों की लूटपाट भी की मेरे सेल्समैन के साथ में, जिसका मैंने पूरा मौका मुआयना तत्काल उसी समय पर मैंने थाना इंचार्ज साहब को फ़ोन करके सूचना दी थी। थाने की गाड़ी आई थी, इनको साथ भी लेके गई थी और अभी मैं आगे की कार्रवाई करने के लिए पूरी कोशिश में हूँ। मैंने एफआईआर दी है थाने पर और मैं तो धौलपुर जिला एसपी साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरीके की घटना को रोका जाए और इस घटना के ऊपर उचित से उचित कार्रवाई की जाए, जिससे हम लोगों के अंदर विश्वास कायम हो, ना कि भय कायम हो। नदी में डूबने से युवक की मौत, मातम में बदली शादी की खुशियां। मृतक युवक के चचेरे भाई की आज जानी है बारात। धौलपुर जिले के सैपू क्षेत्र के गांव नगला महू से गुजर रही पार्वती नदी में रविवार को नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई। शादी वाले घर में युवक की मौत से मातम पसर गया है। बसीड़ी थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है, जहां 18 वर्षीय प्रशांत पुत्र दीपू ठाकुर निवासी नगला महू की मौत हुई है। जैसे ही लोगों को नदी में हुए हादसे की खबर लगी तो मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकजुट हो गई और पानी में लापता हुए युवक की तलाश की गई। बताया गया कि कड़ी मशक्कत के बाद प्रशांत को गंभीर हालत में बाहर निकाला गया, जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपू ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार मृतक प्रशांत के चचेरे भाई की आज रविवार को बारात जानी है। घर में शादी का जश्न चल रहा था। शादी की तैयारी के लिए वह भी उमंग के साथ नए कपड़े खरीदने के लिए पहले सैपू बाजार में आया हुआ था, जहां से लौटते समय रास्ते में वह अपने छोटे भाई और एक अन्य साथी के साथ पार्वती नदी में नहाने के लिए उतर गया।
इस दौरान ईश्वर को जो मंजूर था वही हुआ। जिस घर में शादी की तैयारी चल रही थी, खुशी का माहौल था। बारात जाने से पहले इस घर के एक युवक प्रशांत का शव हॉस्पिटल से उठाकर ले जाते समय उसके पिता दीपू सहित अन्य परिजनों का कलेजा फपक उठा। इस दुखद घटना के दौरान अस्पताल में मौजूद ग्रामीण सतीश, बिहारीलाल व अन्य परिजनों ने गहरा दुख जताते हुए बताया कि मृतक प्रशांत का पिता दीपू विगत काफी समय से कामकाज के लिए आगरा में रहता था। वह घर में आयोजित भाई के लड़के की शादी में शामिल होने के लिए परिवार सहित 2 दिन पूर्व ही गांव आया था। इस दौरान दीपू के बड़े बेटे प्रशांत की दुखद मौत ने सभी को झकझोर दिया है। ऐसे में शादी वाले घर में खुशियों के बीच चीख पुकार मची हुई है। धौलपुर में प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। परीक्षा के दौरान 2 अभ्यर्थियों की बिगड़ गई तबीयत। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा रविवार को आयोजित प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए। नियंत्रण कक्ष प्रभारी मांगीलाल आर्य ने बताया कि पहली पारी में कुल 8,760 अभ्यर्थियों में से 6,481 उपस्थित रहे, जबकि 2,279 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। उपस्थिति प्रतिशत 73.98 दर्ज किया गया। वहीं दूसरी पारी में 8,760 अभ्यर्थियों में से 6,445 अभ्यर्थी उपस्थित रहे और 2,315 अनुपस्थित रहे। दूसरी पारी में उपस्थित प्रतिशत 73.57 रहा। परीक्षा के दौरान पहली पारी में अभ्यर्थी सारांश श्रीवास्तव की अचानक तबीयत खराब हो गई। परीक्षा केंद्र पर मौजूद अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए एम्बुलेंस के माध्यम से उसे जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया। वहीं परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी सुम्बुल की भी तबीयत बिगड़ गई, जिसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया। परीक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम किए गए थे। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस जाब्ता एवं निगरानी व्यवस्था बनाए रखी गई, जिससे परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सकी। अधिकारियों की मिली भगत से चंबल परियोजना की डिग्गी गलत जगह बन रही। अधिग्रहित भूमि छोड़ दूसरे खसरे में निर्माण, ग्रामीणों ने की शिकायत। धौलपुर जिले की चंबल लिफ्ट परियोजना एक बार फिर विवादों में घिर गई है। परियोजना में कई सालों से अधिकारियों की मिली भगत सामने आने से समय पर पूरी नहीं हो पाई है। परियोजना में भैसेना का पुरा गांव में डिग्गी निर्माण में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सिंचाई विभाग के नाम दर्ज खसरा नंबर 996/117 की भूमि पर निर्माण न कराकर ठेकेदार और परियोजना के सहायक अभियंता की मिली भगत से डिग्गी खसरा नंबर 997/117 में बनाई जा रही है। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की शिकायत एसडीएम से की है और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। उनका कहना है कि यदि राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर निर्माण किया जा रहा है तो यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का भी गंभीर मामला है। आंदोलन की दी चेतावनी। सूत्रों के मुताबिक संबंधित नक्शे और भू अभिलेखों में डिग्गी के लिए प्रस्तावित स्थान अलग दर्शाया गया है। इसके बावजूद मौके पर अलग खसरे में निर्माण कार्य नहीं होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। इस पूरे प्रकरण में सिंचाई विभाग के अधिकारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है। इस परियोजना को लेकर कोई भी अधिकारी गंभीर नहीं है। परियोजना में लगे इंजीनियर बंदरवाट में लगे हुए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या सरकारी स्वीकृति के विपरीत निर्माण कराया जा सकता है? क्या विभागीय अधिकारी ठेकेदार को लाभ पहुंचाने में जुटे हैं? क्या बिना उच्च स्तरीय संरक्षण के यह संभव है? आखिर अधिग्रहित भूमि छोड़ दूसरी जगह निर्माण क्यों कराया जा रहा है? जगह छोड़ेगा सर, इस जगह पे बना रहे डिक्की सरकार दी है आगे की भी हम मंजूरी था, हम बात जगह पे ना बना रहे, दूसरी जगह बना रहे हैं। ता मंजूरी ताना बनाई, दूसरी जगह बनाई है। जर्जर सड़कों को लेकर कृषि वैज्ञानिक का झलका दर्द। मुख्यमंत्री के लिए लिखा पत्र। धौलपुर शहर की जर्जर सड़कों व बदबूदार गंदगी को लेकर कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर सिमूरत मीणा का दर्द झलक उठा और उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि धौलपुर शहर की सड़कों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि जगह जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं, जो आए दिन दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और अनेक परिवार बर्बाद हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि आज से 5 साल पहले औड़ेला रोड पर मोटरसाइकिल चलाने के दौरान वो खुद भी इन गड्ढों में गिर गए थे और दायां हाथ टूट गया था, जिसमें प्लेट लगी हुई है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि धौलपुर शहर में व्याप्त गंदगी ने स्थिति को
और भी गंभीर बना दिया है। नालियों का जाम होना, सड़कों पर कचरे के ढेर और बदबूदार वातावरण न केवल आमजन के स्वास्थ्य के लिए खतरा है, बल्कि यह धौलपुर जैसे ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल की छवि को भी धूमिल कर रहा है। एक वैज्ञानिक के रूप में यह देखकर अत्यंत पीड़ा होती है। उन्होंने गुहार लगाई है कि धौलपुर की सड़कों की तत्काल मरम्मत करवाई जाए, गड्ढों को भरा जाए तथा शहर में नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर इस समस्या का शीघ्र समाधान कराया जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने की स्वयं गणना, जिले के सभी नागरिकों से स्वयं गणना करने की अपील। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी स्वयं गणना सफलतापूर्वक पूर्ण की गई। इस अवसर पर उन्होंने जिले के सभी नागरिकों से अपील की कि वे जनगणना 2027 के इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पहली बार नागरिकों को स्वयं गणना करने का अवसर प्रदान किया गया है, जिससे सभी अपनी जानकारी डिजिटल पोर्टल के माध्यम से स्वयं भर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की जनगणना केवल जनसंख्या की गणना नहीं, बल्कि राष्ट्र के समग्र विकास, प्रभावी नीति निर्माण एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की मजबूत आधारशिला है। जनगणना के माध्यम से प्राप्त आंकड़े शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, आधारभूत संरचना एवं सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं के बेहतर नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत की जनगणना 2027 की तैयारियों में राजस्थान प्रगति पर है। राज्य सरकार द्वारा 16 मई से 14 जून तक जनगणना 2027 के प्रथम चरण का फील्ड कार्य निर्धारित किया गया है। इसके पूर्व 1 मई से 15 मई तक प्रदेशवासियों को स्वयं गणना का अवसर प्रदान किया गया है, जिससे नागरिक स्वयं डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। नमस्ते धौलपुर, मैं हूँ डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं, जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में रविवार को प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन किया गया। यह परीक्षा 2 पारियों में शहर के 5 केंद्रों पर संपन्न हुई, जिसके लिए कुल 1560 अभ्यर्थियों को नामांकित किया गया था। परीक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। सभी केंद्रों पर कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में कैमरों की निगरानी में परीक्षा आयोजित हुई। अभ्यर्थियों को परीक्षा समय से 1 घंटे पूर्व केंद्र पर प्रवेश दिया गया। विभिन्न कारणों से देरी से पहुंचे कई अभ्यर्थी समय पर प्रवेश न मिलने के कारण मायूस होकर वापस लौट गए। तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि शहर के 5 परीक्षा केंद्रों पर प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित हुई। उन्होंने कहा कि सभी व्यवस्थाओं की पूरी तरह निगरानी रखी गई और नियंत्रण कक्ष में किसी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। एसडीएम भगवत शरण त्यागी के सुपरविजन में बाड़ी ब्लॉक के 5 केंद्रों पर यह परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सुक्को देवी रावत ने बताया कि बाड़ी ब्लॉक में 5 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया था। इनमें धौलपुर रोड, धोराबाग गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में 192, पीएम श्री कला स्कूल में 432, गर्ल्स स्कूल में 360 और निजी क्षेत्र के अग्रसेन विद्यापीठ में 288 और आदर्श विद्या मंदिर में 288 अभ्यर्थियों को केंद्र आवंटित किए गए थे। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि सभी केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन शांतिपूर्ण रहा और कहीं से भी किसी प्रकार की कोई शिकायत सामने नहीं आई है। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों है सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन,
प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। एक यूनिट से बच सकती है 3 लोगों की जान। अग्रसेन सेवा सदन में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर, लोगों को किया जागरूक। धौलपुर शहर के श्री अग्रसेन सेवा सदन में मातृ दिवस के अवसर पर अग्रवाल समाज संस्थान, अग्रवाल महिला मंडल कोटी एवं अग्रवाल युवा मंडल के संयुक्त तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वीरेंद्र गोयल, जिला अध्यक्ष अग्रवाल महासमिति धौलपुर और अग्रवाल समाज संस्थान के अध्यक्ष राजीव सिंगल धौलपुर रहे। इस अवसर पर गोयल ने कहा कि रक्तदान महादान है। हमारे शरीर में बनने वाला खून किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। एक स्वस्थ इंसान हर 3 महीने में रक्तदान कर सकता है और इससे उसके शरीर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता, बल्कि नया खून तेजी से बनता है। अध्यक्ष राजीव सिंगल ने कहा कि हर 2 सेकंड में भारत में किसी न किसी को खून की जरूरत पड़ती है। आपकी दी हुई 1 यूनिट खून से 3 लोगों की जान बच सकती है, क्योंकि खून को लाल रक्तकण, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स में बांटकर अलग अलग मरीजों को दिया जाता है। महिला मंडल की अध्यक्ष रजनी गोयल ने कहा कि धौलपुर में अभी रक्तदान की जागरूकता कम है, इसलिए हमें बिना किसी भय के रक्तदान करना चाहिए। शिविर में 7 महिलाओं के द्वारा भी रक्तदान किया गया। स्कॉर्पियो की टक्कर से दंपत्ति सहित 3 जने घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सैंपऊ रिंग रोड पर एक सड़क हादसे में बाइक सवार पति पत्नी और उनका देवर घायल हो गया। तीनों को एक ब्लैक स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। समय पर मददगार बने मदन मोहन ने घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां से 2 की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया। घटना सुबह के समय हुई। कंचनपुर के सोहा गांव निवासी राजू पुत्र सूबेदार नाई अपनी पत्नी भूरी और भाई रजत के साथ बाइक से बाड़ी जा रहे थे। तभी बसेड़ी रोड से आई एक ब्लैक स्कॉर्पियो ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। दुर्घटना के बाद स्कॉर्पियो चालक गाड़ी सहित मौके से फरार हो गया। दूध लेने जा रहे सैंपू रोड निवासी मदन मोहन सिंगल ने घायलों को सड़क पर पड़ा देखा। उन्होंने आसपास के लोगों की मदद से तीनों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद राजू और उनकी पत्नी भूरी को गंभीर चोटों के कारण हायर सेंटर रेफर किया गया है। सूरवीर महाराणा प्रताप की हर्षोल्लास से मनाई जयंती। धौलपुर जिले के सैंपू में श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत संगठन द्वारा धौलपुर जिले के सैंपू क्षेत्र के ग्राम आरी स्थित जिला कार्यालय पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में समाज के युवाओं और संगठन के कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में भाग लेकर शौर्य के प्रतीक महाराणा प्रताप को नमन किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि संस्थापक कृष्णा परमार, सैंपू जिला अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह परमार, ब्लॉक अध्यक्ष सैंपू बंटी सिसोदिया और जिला महासचिव कृष्णकांत परमार द्वारा महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर दी गई। संस्थापक कृष्णा परमार ने संबोधित करते हुए कहा कि श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता लगातार क्षत्रिय समाज को एकजुट करने और उन्हें क्षत्रिय समाज के गौरवशाली इतिहास से जोड़ने का कार्य कर रहा है। उन्होंने समाज में शिक्षा और संस्कार के महत्व पर जोर देते हुए युवाओं से सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का आह्वान किया। जिला अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह परमार ने समारोह में पधारे सभी अतिथियों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप के त्याग और बलिदान की गाथाएं हमें हर परिस्थिति में अडिग रहने की प्रेरणा देती है। जिला महासचिव कृष्णकांत परमार ने कहा कि महाराणा प्रताप के आदर्शों को जीवन में उतारना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष सैंपू बंटी सिसोदिया ने की। इस अवसर पर संगठन की मजबूती और सामाजिक कार्यों में युवाओं की भागीदारी पर चर्चा की गई। राजस्थान प्रदेश यूथ कांग्रेस महासचिव प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह का आज धौलपुर जिले में भव्य एवं उत्साहपूर्ण दौरा रहा। इस दौरान उन्होंने राजाखेड़ा, पुरानी छावनी एवं धौलपुर में आयोजित विभिन्न स्वागत एवं जनसंपर्क कार्यक्रमों में भाग लिया। युवा साथियों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माला एवं साफा पहनाकर उनका गर्मजोशी के साथ जोरदार स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रमों में युवाओं का उत्साह देखने लायक रहा, जहां बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर महेंद्र प्रताप सिंह से मुलाकात की और संगठन के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि युवा शक्ति ही कांग्रेस संगठन की असली ताकत है। उन्होंने सभी साथियों से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने तथा आगामी चुनाव में भारी संख्या में मतदान कर संगठन को मजबूती प्रदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का यह स्नेह, सम्मान और समर्थन उन्हें और अधिक ऊर्जा एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की प्रेरणा देता है।
संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत। धौलपुर जिले के रतनपुरा गांव में रविवार को एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। कोलारी थाना इलाके के रतनपुरा गांव में विवाहिता ने कमरे में पंखे से फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि मृतका अंजलि पत्नी हरेंद्र की शादी करीब 5 वर्ष पूर्व हुई थी। विवाहिता का एक 5 वर्षीय पुत्र भी है। सुबह करीब 3 बजे लड़की पक्ष को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया गया। मृतका के पियर पक्ष की ओर से दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। डॉक्टर सोनदेव बंसल के प्रकरण को लेकर सौंपा ज्ञापन। धौलपुर में आईएमए की सामान्य सभा की बैठक डॉक्टर आर एस गर्ग के निवास पर संपन्न हुई। बैठक में जयपुर स्थित निविक अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सोनदेव बंसल प्रकरण पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में डॉक्टर आर एस गर्ग ने बताया कि डॉक्टर सोनदेव बंसल की जमानत याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान कुछ अधिवक्ताओं द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया गया। साथ ही डॉक्टर सोनदेव बंसल के परिजनों को बार रूम में घेर कर उनके साथ अभद्र व्यवहार एवं हाथापाई किए जाने की जानकारी सामने आई, जिससे न्यायिक प्रक्रिया बाधित हुई तथा जमानत सुनवाई को 11 मई तक स्थगित कर दिया गया। इस घटना से प्रदेश भर के चिकित्सकों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। आईएमए धौलपुर के अध्यक्ष डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने बताया कि डॉक्टर सोनदेव बंसल पिछले 1 माह से जेल में निरुद्ध हैं तथा उनकी जमानत याचिका की सुनवाई को बार बार जानबूझकर हंगामा कर स्थगित कराया जा रहा है, जिससे निष्पक्ष न्याय की उम्मीद कमजोर होती जा रही है। इस स्थिति से आहत होकर जयपुर के आईएमए राजस्थान द्वारा संपूर्ण चिकित्सा सेवाओं, ओपीडी, इमरजेंसी एवं आईपीडी सेवाओं सहित अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में आईएमए धौलपुर द्वारा जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में डॉक्टर सोनदेव बंसल प्रकरण की तत्काल सुनवाई, निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने तथा दोषी अधिवक्ताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की गई है, ताकि आमजन एवं चिकित्सकों का न्यायपालिका पर विश्वास बना रहे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि डॉक्टर सोनदेव बंसल प्रकरण में उचित कार्रवाई नहीं होती है तथा उन्हें शीघ्र न्याय नहीं मिलता है तो आईएमए धौलपुर भी राज्य आईएमए के साथ पूर्ण चिकित्सा बंद जैसे कठोर कदम उठाने के लिए बाध्य होगा। ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के उमरेह गांव में साफ सफाई नहीं की जा रही है और गांव में कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं लगाए गए हैं। गांव के अंदर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। गांव में कीचड़ हो रहा है। आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए नालों की साफ सफाई नहीं की गई है, जिसके कारण स्कूल जाने वाले बच्चे एवं बुजुर्गों सहित ग्रामवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा और मौसमी बीमारियों के चलते गांव में संकट पैदा हुआ। साथ ही गांव में जल जीवन मिशन के तहत कनेक्शन किए जाने वाले नलों में पानी नहीं आ रहा है। ग्रामीणों द्वारा मांग की जा रही है कि साफ सफाई कर्मचारी की हाजिरी प्रतिदिन अटल सेवा केंद्र पर रजिस्टर में की जानी चाहिए। धौलपुर जिले की निहालगंज थाना पुलिस ने दुकान में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए एक नाबालिग को डिटेन किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की गई रकम में से 3,50,000 रुपये नगद और करीब 15,000 रुपये के चांदी के सिक्के बरामद किए हैं। यह घटना नगरपालिका रोड स्थित परचून दुकान पर हुई थी। पीड़ित दुकानदार रामसेवक सिंह ने 4 मई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि चोर रात के समय उनकी दुकान से करीब 5,55,000 रुपये की नकदी चोरी कर ले गए। सुबह दुकान पहुंचने पर सामान बिखरा मिला और नकदी गायब थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और संदिग्धों से गहन पूछताछ की। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने इस चोरी के मामले में एक नाबालिग को डिटेन किया। पुलिस ने नाबालिग के कब्जे से चोरी की गई कुल रकम में से 3,50,000 रुपये नगद और 15,000 रुपये मूल्य के चांदी के सिक्के बरामद किए। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी अमित कुमार शर्मा और उनकी पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मथुरा पुलिस से हुई मुठभेड़ में धौलपुर के 3 चोर गिरफ्तार। यूपी की मथुरा जिले की थाना जैत पुलिस सर्विलांस और रिवार्डरी टीम द्वारा धौलपुर निवासी 3 अभियुक्त हरवीर गोपाल सुग्रीव को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक अभियुक्त हरवीर पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ है। अभियुक्तों के कब्जे से 3 तमंचा, 6 जिंदा कारतूस व 1 खोखा कारतूस, 315 बोर, 1 स्विफ्ट डिजायर कार, 10 बंडल चोरी किया गया तार व 7,300 रुपये नकदी बरामद हुई है। अभियुक्त छठीकरा के पास निर्माणाधीन बिल्डिंग में तार चोरी करने वाले चोर एक बार फिर घटना करने की फिराक में आए हैं। इस सूचना पर पुलिस फोर्स ने आगरा से दिल्ली सर्विस रोड पर प्रकाश ढाबा के बराबर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणाधीन बिल्डिंग
के पास घेराबंदी की गई तो बदमाशों द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई कार्रवाई में अभियुक्त हरबीर पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम सिलावट थाना राजाखेड़ा धौलपुर के बाएं पैर में गोली लगने से घायल हो गया। वहीं अभियुक्त गोपाल पुत्र प्रमोद निवासी थारपुरा थाना राजाखेड़ा धौलपुर और सुग्रीव पुत्र अचल सिंह निवासी गढ़ी करलीपुर थाना राजाखेड़ा धौलपुर को गिरफ्तार किया गया है।